हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो बरसात का दिन है, ऐसे में चटपटा खाना बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो लीजिए, हमने बनाया पाव भाजी। और आप सोच रहे होंगे कि अभी भाजी बनाने लायक सब्जियाँ मार्केट में कैसे है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सर्दियों के दिन में सब्जी मिलता है उसी से पाव भाजी बन सकता है। ठीक है, हरा प्याज नहीं मिलता, पर अभी जो सब्जियां अवेलेबल है मैं आपको तरीका बनाना आना चाहिए। बाकी आप जो भी सब्जी चाहें उससे बना सकते हैं। मैं आपको आज दिखाती हूँ जो अभी बरसात के दिनों में सब्जी अवेलेबल है, मैं उसी से आपको पाव भाजी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल का मैं आपको भाजी बना के दिखाऊंगी। और बहुत कम तेल में। भाजी के ऊपर जो तेल चलता है तो वो भी बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। तो हम मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट भाजी बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, चले दिखाते हैं। सबसे पहले हमने कुकर लिया और उसमें हमने 2 बिग साइज के आलू को छील के उसके टुकड़े किए, उसको डाल दिया। आप सब्जियों का क्वांटिटी तो आपके घर में जितने लोग ही मेंबर हैं उस हिसाब से बनाइए। और उसी में हमने हाफ पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक काट के उसे भी डाला। तो हो गया सब्जियों में आलू, पत्ता गोभी। और ये देखिए, हमने थोड़ी सी लौकी और एक शिमला मिर्च और इसी में एक बैंगन हमने ये काट के डाल दिया, और एक गाजर। और इसके बाद क्या किया हमने, इसमें हमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और साथ में हमने हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया। और नमक डालने के बाद इसमें ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1 कप पानी हमने इसमें डाला, क्योंकि सब्जियों में से भी पानी छोड़ेगा। पत्ते गोभी बैंगन दोनों ही पानी छोड़ेगा। तो और लौकी तो बहुत ज़्यादा पानी उसे सुखाना पड़ जाएगा। तो इसे हमने क्या किया, इसे लगभग 1 कप पानी डाला। और अब हम कुकर को बंद करके और इसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 विसिल तक हमें इसे गैस पर रखना है। और जैसे ही 3 विसिल के बाद देखिए, हमने इस कुकर को बंद कर दिया और सीटी लगा के इसे 3 विसिल के बाद जब ठंडा हो गया तो हमने खोला, तो देखिए सब्जियां बिल्कुल ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और पक गया है। तो अब क्या करेंगे, हम पाव भाजी मैशर से इस सब्जी को पहले पूरी अच्छी तरह से मैश कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें मटर इसमें पहले नहीं डालना है, क्योंकि मटर ज़्यादा उबल जाने के बाद जब हम पाव भाजी मैशर से उसे मैश करते हैं तो वो भी टूट जाता है। और देखने में जब मटर हम बाद में डालेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बाकी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से देखिए मैशर की सहायता से इसे बिल्कुल बराबर करके मैश कर दिया, और सारी सब्जियाँ एक बिल्कुल बराबर मैश हो गया। तो अब चले कढ़ाई की तरफ। तो हमने एक कढ़ाई लिया और उसमें बस हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। आप सरसों तेल, रिफाइंड या बटर किसी में भी बना सकते हैं। और उसमें हमने डाल दिया थोड़ी सी हरी मिर्च, कटी हुई 2 हरी मिर्च। और उसी में हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून जीरा और 1 पिंच हींग। और डालने के बाद पहले हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे हम पहले थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसे जलाना नहीं है। और भूनेंगे, इससे एक अलग से खुशबू आने लगेगी, कच्चापन निकल जाएगा। तब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। पहले हमें ध्यान रखा है, हमें प्याज नहीं डालना है, क्योंकि पहले आप प्याज डालेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा, वो ब्राउन जैसा हो जाएगा। तो अब हमने इसमें एक बिग साइज़ का प्याज चॉप करके हमने इसमें डाल दिया। और इसे भी हमें तभी तक भूनना है जब तक इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। तो जैसे ही प्याज हमारा सॉफ्ट होने लगा तो इसमें हमने 3 बिग साइज के टमाटर को बारीक काट के डाल दिया। और इसे अब हमें अच्छे से सबको भूनना है। और भून के इसमें हमें क्या करना है, इसे हमें ढकना है। क्योंकि टमाटर को अगर सॉफ्ट करना है तो पहले हमें इसमें थोड़ी सी नमक डालनी होगी, हाफ टेबल स्पून से भी कम, क्योंकि भाजी में ऑलरेडी हमने नमक डाल रखा है। तो डाल के इसे हमें चलाना है। और चलाने के बाद इसे हमें एक बार ढकना पड़ेगा। और ढकने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो देखेंगे कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे भी हमें पाव भाजी मैशर से
एक बार मैश कर देना है ताकि ये बिल्कुल बराबर हो और इसमें जो छिलके नहीं गलेंगे वो मैसर के अंदर आ जाएंगे। तो हम इसे निकाल देंगे। तो देखिए इसे भी हमने अच्छी तरह से मैश कर दिया। पाव भाजी का बनाने का मतलब है कि भाजी तो भाजी बिल्कुल एक साथ सॉफ्ट होना चाहिए, वो सब्जियों की तरह उसमें सब्जी सब दिखना नहीं चाहिए। तो देखिए इसे भी हमने अच्छे से सॉफ्ट किया। तो अब डाल देंगे हम इसमें अपने स्वाद, जितना आपकी इच्छा हो आप हाफ बाउल 1 बाउल जो इच्छा हो आप डालें। और आजकल तो ये फ्रोज़न मटर ही खाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत कम ही ताज़ी मटर मिल रहा है। तो ये हमने फ्रोज़न मटर को ही हाफ बाउल फ्रोज़न मटर डाला और इसे थोड़ी देर भूनेंगे और फिर मैं इसमें जितनी सब्जियां हमने उबाल रखी है, मैश करके रखी, उसे हम इसमें डाल देंगे। तो डालने के बाद में इसे हमें चलाना है और देखना है कि बिल्कुल पानी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना होगा क्योंकि इसे हमें पानी डाल के अच्छे तरह से पकाना होता है। और अब देखिए हमने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला और उसी में हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च। चूँकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाला है, लाल मिर्च भी पहले डाल दिया। तो अब अगर आप ज़्यादा खाते हो तो इस यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला और इसी में हमें 1 टेबल स्पून के लगभग हमें चाट मसाला डालना है क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं उसमें बिल्कुल खट्टापन नहीं होता। तो इसमें चाट मसाला हमने डाल दिया। इससे के टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो गया। और जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे भूनेंगे वैसे वैसे इसका कलर देखिए कितना ही सुंदर आने लगा। आपको बिल्कुल याद आ जाएगा जो हमें स्ट्रीट पे या किसी रेस्टोरेंट में पाव भाजी हम खाते हैं बिल्कुल वैसा ही। और आप देख सकते हैं इसमें आपको कहीं भी तेल नज़र नहीं आएगा। आप इसे कितना भी भूने इसके ऊपर तेल नहीं आएगा। और अब हम ज़्यादा नहीं, हमें 1 टेबल स्पून हमने इसमें बटर डाला। बटर डाल के भी अभी इसमें इसे हम बटर डालते ही इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा और खाने में बहुत ही मस्त लगता है। तो देखिए इसे डाल के भी हमें अच्छी तरह से हमें मिलाते रहना है। और देखिए अच्छे तरह से जब बॉयल हो जाए तो आप समझिए कि आपकी भाजी हो गई। क्योंकि इसे थोड़ा सा ये पतला हो तभी उतार दीजिए क्योंकि ये जैसे जैसे जमेगा सूखे ठंडा होगा ये बिल्कुल जम जाएगा। और देखिए इसका मटर भी अच्छे से पक गया है। अगर आपका मटर अच्छे से ना पके तो एक बार आप इसे ढक सकते हैं। और ढकने के बाद ये लेकिन चूँकि और अब ढेर सारा हमने इसमें धनिया की पत्ती डाली। आप चूँकि इसी मेथड से बनाए तो ऐसा नहीं है कि हरा प्याज नहीं है, फूल गोभी नहीं है तो आप भाजी नहीं बना सकते। और बरसात के दिनों में पाव भाजी खाने में बहुत ही मज़ा आता है जैसे सर्दियों के दिन में आता है। तो अब देखिए हमारी भाजी तैयार हो गई। और पाव को कैसे हम सेकते हैं वो मैं दिखाती हूँ। पाव को पहले हम 2 टुकड़ा कर देंगे और बहुत ज़्यादा हमें बटर की आवश्यकता नहीं है। बटर डालते ही हम उस पर तुरंत डाल के उलट पलट करेंगे, नहीं तो बटर तवे पे आके जल जाता है और पाव का बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा बटर डाल के इसे उलट पलट करके हमें सेकना है। और एक बात का ध्यान रखना है, पाव को बिल्कुल उलट पलट करके और हमें नहीं निकालना चाहिए। ये जैसे ही सिकने लगे तो हमें पाव भाजी मैसर से इसे दबा दबा के और तब सेके, फिर देखें पाव आपका कितना ही बढ़िया सिक जाएगा। तो हमने थोड़ा सा बटर और डाला और इसे क्या करेंगे, पाव भाजी मैसर से दबा के और सेकेंगे। तो ऐसे सेका हुआ पाव जो है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अन्यथा आप एक बड़ा पाव लिए, थोड़ा बटर लगाए, उलट पलट के सेक दिए तो उसमें अंदर से कच्चा कच्चा सा लगता है, वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए हमारा पाव भी सिक गया और साथ में हमारी भाजी भी तैयार है। तो हमने पाव के साथ में लीजिए आपके लिए सर्व कर दिया हमने ये भाजी, गर्मा गर्म भाजी। उस पे से हमने कटी हुई प्याज, हरी धनिया और बटर डाला, साथ में नींबू। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।